ये है भारत का नया लड़ाकू हथियार। ये भारत का नया किलर हथियार है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की ये बढ़ती ताकत है। रक्षा क्षेत्र की कंपनी फ्लाइंग विज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान FWD-200B की पहली सफल उड़ान की घोषणा की। ये विमान बिना पायलट के ही दुश्मनों को हवा में ही मार गिराएगा। ये युद्ध के इलाके में दुश्मन तक पहुंचकर उसे खत्म करने में बहुत कारगर साबित होगा। ये UAV को फ्लाइंग विज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने बनाया है। भारत का ये मानव रहित विमान अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन से 10 गुना सस्ता है, लेकिन ये काफी ताकतवर है। ये विमान कितना पावरफुल है आप खुद देख लीजिए। डिफेंस सेक्टर में अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट जो है वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। और ये तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं कि FWD-200B ये एक अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो इस वक्त आप हमारे तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये जो है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। जिस तरह से लगातार डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें तो क्योंकि जीरो लॉस ऑफ लाइफ जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासतौर पर अगर वॉरफ्रंट की बात करें, तो ऐसे में ये जो इस तरह के जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, खास करके बॉम्बर एयरक्राफ्ट, वो मील का पत्थर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब भी दुश्मन की सीमा में जब प्रवेश करना होता है या किसी भी तरह के इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देना होता है, तो ये जो बॉम्बर्स है वो जीरो लॉस ऑफ लाइफ को तो सुनिश्चित करेंगे ही, साथ ही मिशन को किस तरह से पूरा करना है ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में और आपदा संकट के दौरान खासतौर पर अगर रिलीफ मटेरियल्स को पहुंचाना है तो उन तमाम ऑपरेशंस के वक्त जो है इस तरह के अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। अगर FWD-200B की हम बात करें तो करीब 12,000 से 15,000 के एल्टीट्यूड में ये उड़ान भर सकता है, साथ ही 250 किलोमीटर तक की रफ्तार जो है ये पकड़ सकता है। इसके अलावा 30 किलो का जो वजन है वो अपने साथ पेलोड की तरह लेकर उड़ान भर सकता है। सबसे खास बात ये कि यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जहां से ये ओपन होकर किसी भी चीज को ड्रॉप कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही खास विशेषता है इस एयरक्राफ्ट की अगर बात करें, जो न सिर्फ डिफेंस सेक्टर, कृषि और आपदा संकट के दौरान भी देश के लिए कारगर। इस विमान का डिजाइन, एयरफ्रेम, नियंत्रण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी भारत में फ्लाइंग विज डिफेंस और एरोस्पेस की अत्याधुनिक विनिर्माण केंद्र में बनाए गए हैं। फ्लाइंग विज डिफेंस एंड एरोस्पेस के संस्थापक और CEO सुहास तेज संद ने बताया कि ये विमान एयर स्ट्राइक से लेकर वॉर फ्रंट में दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगा। सबसे पहले बात ये जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ खासियत है इस एयरक्राफ्ट की। जैसे आप जानते हो, इंडिया बहुत डेस्परेटली वेट कर रही है कुछ मेल एयरक्राफ्ट के लिए। वी हैड लॉट ऑफ होप्स ऑन रुस्तुम, तपस एंड वेरियस एयरक्राफ्ट्स। ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजंस वी कुड नॉट गेट इट आउट। सो हम प्रेडेटर की ओर देख रहे थे, $3 बिलियन, $4 बिलियन की डील्स। और खास बात यह है कि अभी तक जितने भी एयरक्राफ्ट बना हुए हैं या इंपोर्ट किया गया, मोस्ट ऑफ इट आर इम्पोर्टेड एंड मोस्ट ऑफ इट आर असेंबल्ड हियर। तो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में ज्यादातर सिर्फ एयरफ्रेम रहा और एरोडायनामिक्स की बाहर की रही। और खास बात इस बॉम्बर की यह है कि कंप्लीट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, एक्सेप्ट सेमीकंडक्टर्स, बिकॉज वी डोंट हैव द फैसिलिटी इन इंडिया। कंप्लीट एरोडायनामिक डिजाइन से लेके प्रोपल्शन सिस्टम से प्रोपेलर्स, कंट्रोल सिस्टम से लेके कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इट is designed in-house in India, manufactured भी
इंडिया में हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है, और अभी मान लीजिए कोई क्राइसिस का टाइम है, आज कुछ क्राइसिस आ गया, वी आर रेडी, वी आर वॉर रेडी, एंड इसको मास मैन्युफैक्चर इंडिया में ही किया जा सकता है। और ये 800 किलोमीटर की रेंज में है। ये पहला वेरिएंट हमने निकाला है, इसका पहला फ्लाइट टेस्टिंग किया हमने, जो हमने वीडियो अभी दिखाने वाले हैं। मेडन फ्लाइट टेस्ट वाज सक्सेसफुल, वी कुड पुश इट बियॉन्ड 4000 फीट एंड वी आर पुशिंग इट बियॉन्ड 12000 फीट। एब्सोल्यूट सीलिंग इसका रखा गया 15000 फीट, और इसके अलावा ये 7 घंटे की एंड्योरेंस दे सकती है, जो टेस्टेड है। उसके अलावा ये बात हम इसकी पेलोड कैपेसिटी की आती है, ये 102 केजी क्लास की है, 30 केजी पेलोड उठा सकती है, 3 वारहेड लेके जा सकती है। इसको सर्वेलेंस के लिए, रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ इसको एयर स्ट्राइक के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसके स्पेशल AIML एल्गोरिदम्स एम्बेडेड है इसमें, जिससे आप प्रिसिशन एयर स्ट्राइक्स भी आराम से कैरी किया जा सकता है। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन एंगल देखा जाए तो इसमें आप डिजास्टर रिलीफ, मेडिकल सप्लीज, हेल्थ सप्लीज एंड वेरियस टैक्टिकल मिशंस के लिए यूज किया जा सकता है। और इसका दूसरा वेरिएंट 12 मीटर विंग स्पैन के आने वाला है, उसके बारे में हम बहुत जल्दी आपको इसके बारे में बोलेंगे। एंड ये मैक्स स्पीड 250 kmph में जा सकता है, टेस्टेड है, एंड 150 kmph में क्रूज हो सकती है। डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें तो एक चीज हमेशा गौर करने में आई है कि जीरो लॉस ऑफ लाइफ जो है वो देखा जाए, तो ऐसे में बेशक इस तरह के जो एयरक्राफ्ट है वो कारगर साबित होंगे, लेकिन जब बात होती है दुश्मन देश के सीमा में जाने की, तो उस वक्त जो है आउट ऑफ रडार एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ऐसे में अगर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का कारगर जो है ये उन तमाम मिशंस के लिए हो सकता है। तो ये कंप्लीट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। एज यू सी, दिस इज कंप्लीटली मेड ऑफ कार्बन फाइबर बॉडी, एंड ऑल्सो दैट सर्टेन राडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है, एंड उस प्रोसेस में है विच मेक देम स्टेल्थ, एंड दिस कैन बी यूज्ड इन वेरियस अदर एप्लीकेशंस व्हेन इट क्रॉसेस द बॉर्डर। 200 to 250 किलोमीटर रेंज इसका ऑपरेशनल रेंज है, उसके बियॉन्ड ये ज़ॉम्बी है। मतलब इसको रिट्रीव करने की कोई ये नहीं है, ये जाएगा तो स्ट्राइक करके ही आएगा, अगर नहीं आएगा तो भी उसको फट जा सकती है। और इसके अंदर छोटा सा किलर ड्रोन हम एम्बेड करेंगे, जिसके अंडर अम्यूनिशन होगा, 500 किलोग्राम ले सकती है वो। ऑलरेडी हम वेरियस आर्म फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं, और वो 320 kmph में जा सकते हैं, एक छोटा सा, एंड वो रडार में नहीं पकड़ा जाएगा, अगर ये पकड़ा जाएगा तो भी। तो अभी आप एयर बेस को एक डाउन करना है, एनिमी एयर बेस को, तो यू विल हैव 20-30 सच एयरक्राफ्ट, स्मॉल किलर ड्रोन्स विद इन दिस बॉम्बर एयरक्राफ्ट। वहां पे जाके बेली ओपन अप करेगी या ड्रॉप कर देगी, एंड दोस विल टेक डाउन द एयरक्राफ्ट इन द एयर बेस। तो इमेजिन एक ऐसा मतलब वेरी चीप एयरक्राफ्ट taking down big Boeings, or fighter jets like F-16, F-22 or Rafale, which are like 1,000 crores worth. So that would give an edge to the country. डिफेंस मिनिस्ट्री से क्या प्रोक्योरमेंट को लेकर कोई बात चल रही है, हमारा कई क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स चल रहा है, इसको लेके अभी तक बात शुरू की है हमने, लेकिन कोई ऐसा प्रोक्योरमेंट तो अभी शुरू हुआ नहीं है। लेकिन एज यू नो, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट एंड वेरियस डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के हिसाब से ही हम जाएंगे, और इसका सो मोटो प्रपोजल के लिए भी हम देख रहे हैं। राइट अगर हम DRDO के तपस और रुस्तम सब की बात करें तो उससे कितना अलग है, अगर आप स्पेसिफाई हमें करके बता सके। तपस और रुस्तम मोस्ट प्रोबेबली बनाया गया इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस प्लेटफॉर्म के लिए। वो 12 मीटर विंग स्पैन एयरक्राफ्ट है, ये 5 मीटर विंग स्पैन एयरक्राफ्ट है। सो एक एडवांटेज ये होगा कि दिस कैन कैरी वेपन्स। दूसरा ये है कि इसमें AI एम्बेडेड है, और ये आप मान लीजिए अगर आपके पास 150 किलोग्राम, जैसे बायरातकर मान लीजिए, उठाने वाला एक एयरक्राफ्ट है, जो आपको 5 से 6 मिलियन के बीच में अवेलेबल है, और ये उससे भी बहुत कम में अवेलेबल है। और मैं सेम वेरिएंट ऑफ इट 12 मीटर वाला $3 मिलियन में बेचने का हम यहाँ पे प्लान किया है। ये तो बहुत ही कम रेट में बिकेगा। और मान लीजिए व्हेन इट एंटर्स एनिमी टेरिटरी, एक मिसाइल काफी है उतना बड़ा एयरक्राफ्ट को टेक डाउन करने के लिए। अगर आप उसी को अगर 5 में अगर डिवाइड करेंगे, 30 केजीज कैरी करने वाला, एनिमी हैज टू फायर 5 मिसाइल्स। तो वो एक टैक्टिकल मिशन हो जाएगा। जैसे रिसेंटली आप देखे होंगे, रशिया भी ऐसा एक प्रैंक करा था यूक्रेन के साथ, जिसमें वॉरहेड था ही नहीं और उन्होंने बहुत ड्रोन्स फायर कर लिया। एक तरीका होता है कॉस्टली वेपन्स जितने भी आप सालों से प्रोक्योर करता रहा और उसको पूरा खर्च करा दिया वहां पे। मतलब 2 दिन दिवाली हो गया, तीसरे दिन तो कुछ बचा नहीं। दैट इट हेल्प्स इन सच वॉरफेयर एंड इट कैन कैरी वॉरहेड्स टू।